चालू है। चालू। हाँ हाँ। ऐसा यूट्यूबर वाला वेलकम देने का। हाँ, So, वो सब कर क्या बोलते हैं पब्लिक? क्या बोलते पब्लिक बोले तो तकलीफ। मैं इसका We are back. मैं इसका पार्ट नहीं है, हमें चाहिए भी। हाँ तो क्या बोलता है बाकी, कैसा चल रहा है? ठीक। क्या बात करना? क्या मालूम? मैं बता देता हूँ, चल स्टार्ट से बता दो मेरा। मैं मेरे घर पर ना पुलिस आया था। एक मिनट कॉन्टेक्स्ट, हम लोग के टॉपिक्स नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक। जो भी है वो बोल रहे हैं बस अभी ऐसा है। हाँ, टॉपिक बाद में दिख जाएगा। और अभी कोई बोल रहे हो तो चुप बैठ जाओ। नहीं मैं तो उसको फिर बोल- कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा ना कि ऐसे आधा कर गया है। अच्छा, चुप रहे। बोल रहा हूँ। बोल अभी तू यार, पूरा बोल। देख, तो मेरे डैड दिल्ली जाने वाले थे, तो मेरे को बोला कि स्कूटी जेटी पे रखा है, वहाँ से घर पे लेके आ। तो डैड गए, मैं अगले दिन रात को गया, चाबी मेरे पास था घर पे एक एक्स्ट्रा। मैं गया, मैं उधर अंधेरा था, रात का टाइम था, तो मेरे को स्कूटी सेम दिखा, मैंने चाबी डाला, चालू हो गया और मैं उसको घर पे लेके आ गया। तो नेक्स्ट अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसके बाद मेरे डैड आते हैं दिल्ली से अपना स्कूटी लेके। तो मैं सोचा अभी किसका स्कूटी लेके घर आया? में 2 स्कूटी हो गया। तो वो फिर एक दिन भी रियलाइज नहीं हुआ। फिर डैड ने एक दिन मेरे को सुनो पूछा कि किसका स्कूटी है ये? तो मैं बोला मेरे को नहीं पता। फिर मैंने बोला अच्छा चल एटलीस्ट मैं रख के आ जाता हूँ जहाँ से लिया था, वहाँ से पता नहीं किसका है। तो मैं चाबी लगाया, चालू करने गया, अभी चाबी काम नहीं कर रहा और मेरा उधर फट गया। तब मैंने फिर बोला छोड़, पुलिस को कॉल किया, फिर उन लोगों ने बुलाया घर पे लोगों को। फिर मतलब जिसने बोला था कि पुलिस वाले ने बोला था कि चोरी हुआ है वहाँ से बाइक ऐसा ऐसा करके। बट नहीं तो फिर कंप्लेन हुआ था ना, किसी किसी ने किया था कंप्लेन इसके लिए, तो मैंने खुद से कॉल किया, तो शायद वो थोड़ा बेटर था। तो जेटी पे है ना कैमरास? नहीं रे किधर? मैं गाड़ी लेके गया तो वही जेटी ना, रुद्रा मर्ज जेटी में जो गाड़ी तक जाता है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे कैमरा ऐसा कुछ नहीं है। तो वही फिर पुलिस वाला आया उसके साथ जिसका बाइक था, और फिर वो लेके उसके गए। बाइक वाले की तो बैंड ही बज फट गई गई होगी लेकिन। यार। नहीं सोचा प्रॉब्लम क्या था है? उसका, मतलब एक रेस्टोरेंट है मतलब पास में ही मड़ के, तो उसका था और वो थैंकफुली पहचान का भी था। तो फिर उसको बोला कि भाई गलती से लेके आ गया, मेरे को पता नहीं कि चाबी कैसे गया। अगर अंधेरा का टाइम है और फिर चाबी लगा के वो चालू हो गया तो आई वुड अज्यूम कि मेरा स्कूटी बट कभी कभी हो जाता है चालू। वही तो नहीं मेरे को बट समझा ही ऐसा नहीं। सेम हुआ था। तो मैं पुणे गया था किसी के फंक्शन में, हाउस वार्मिंग इसमें। हाँ। तो बहुत सारे लोग बिल्डिंग में आए थे, तो हाँ। नीचे बाइक्स थी और एक्टिवा, तो 2-3 कलर ना सेम एक्टिवा, 2-3 एक्टिवा सेम कलर की थी। हाँ। तो जो मेहमान लोग आ रहे थे, हाँ। उसमें से एक बंदे को किसी ने बोला कि कुछ तो लेके आ। वो नीचे आया और गया और ऑन हो गया बाइक। ओ ये उसको पता है और ऑन करके गया, और ये किधर पुणे के बाहर रहता है। ये बाइक लेके गया, तो एक इंसान आया चिल्ला अरे मेरा बाइक चोरी किया आपके मेहमान ने। और उसने अपैरेंटली उसने सीसीटीवी ने घर से देखा, खिड़की से देख रहा था कि अपना बाइक कोई लेके जाए। उसने बोला अरे आपने बोला क्यों नहीं? बोला कि कौन है बाइक बाहर तक कैसे लेगा? वॉचमैन ने कुछ बोला नहीं लेके गया। फिर उसको तो बोला नहीं 2-3 दिन मेरा तो पहले। और मैं जब मेरे को आया ना बोलने के लिए, तो मेरे को लगा कि कॉमन चीज का हाउस वार्मिंग है, तो चप्पल बाहर रखी रहती है ना। तो आई थॉट कि एक दूसरे का चप्पल कुछ एक्सचेंज हो गया है। तो ना कि हाँ चप्पल क्या ना मालूम है, रुको बताता। ये इनका चप्पल नहीं बाइक बोला भाई लगी हो गया था बाइक का। ऐसे तेरे साथ हुआ है कैसा कुछ कैसा मेजर? तो तेरा एक्टिवा, इसका एक्टिवा, हाँ मेरे इसका एक्टिवा का तो एक्टिवा का बहुत ही फोटो सीन डालते है ना, हैं। मतलब हाँ। मतलब क्या अभी हुआ? एक तो पहली बात मेरा एक्टिवा है कुछ 11-12 सदी पुराना। समझा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मैं किधर भी मतलब रैंडम किधर भी बाइक छोड़ के आ चुका हूँ। मतलब मेरे को याद ही नहीं है कि मैं बाइक लेके गया था। जैसे मतलब कभी अंधेरी में छोड़ के आ गया, फिर नेक्स्ट डे पूरे मतलब बिल्डिंग में बवाल हो गया कि बाइक किधर है, मेरा बाइक किधर है करके। और सबको पूछा, डैड फोन पे फोन कर रहे हैं ऑफिस वालों को सबको। और बाद में पता चलता मैं अंधेरी में किधर ऑफिस किधर तो गया था, वहाँ पे छोड़ के आ गया था। पर अभी तो ये ऐसा हो गया, ये बोलते हैं कि लेके जाओ भाई। हाँ मतलब मैं तो अगर आई एम ओपन फॉर इट, अगर किसी को भी चाहिए नंबर बोली हाँ, तो आगे 8478 है ब्लैक एविएटर। अगर किसी को भी चाहिए मैं चाहता हूँ कि तुम लेके जाओ। वो फर्स्ट होंडा का बाइक है जिसका हायाबुसा का साइन है। हाँ। ओहो
वो मतलब अपना एकदम Special हाँ, standard. और मैंने लिया भी तभी था जब भी मैं मतलब आई वाज नॉट लीगली ऑफ द एज टू राइड इट Yeah, we don't endorse उस such पे things. बहुत ज्यादा हम लोग के मेमोरीज है कि तो हाँ फर्स्ट ही राइड वाज समवेयर अराउंड 40-45 किलोमीटर्स एक साइड ऐसे जाके आए थे talking about strange things, तो अभी लास्ट पॉडकास्ट नील नहीं था यार। तो उसमें मेरा दोस्त बोलता है मेरे को निकाल दिया क्या तो talking about like starting of where we left, तो एरिया 51 के बारे में पता ना, अपन ने थोड़ा बात किया, we didn't touch on थोड़ा that. सा, हाँ। बट तुम लोग पता है एरिया 50 तो पता है एरिया 51 में, तो एरिया 51 ऐसे एक बहुत मिस्टीरियस एरिया है अपना यूएस में। अपेरेंटली वहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और वो बहुत साल उसको सीक्रेट रखा था। लाइक प्रेसिडेंट्स वर नॉट अलाउड टू से इट्स नेम, लोग उसको और ही नाम देते थे, एरिया 51 बोलने का भी नहीं। अच्छा तो अपेरेंटली इट इज कहाँ पे ये एरिया अपना डेजर्ट है, लास वेगास नेवर। हाँ अच्छा, नेवाडा okay. में डेजर्ट है। हम्म। तो उसके ऐसे तू रैबिट होल में जाएगा, एलियन थ्योरीज, यूएफओ ऐसा सब उसमें बहुत निकलता है। तो उनको पता है एरिया 51 को एरिया 51 क्यों बोलते हैं? तो अपेरेंटली देयर वाज दिस स्पेसक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था 1951 में अपना कोई तो एरिया में, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, बट वहाँ क्रैश हुआ था एंड दे फाउंड दिस एयरक्राफ्ट। तो अपेरेंटली इट इज अ बिगर प्रोपेगेंडा। तो एरिया 51 is usually associated with alien beings, वहाँ की ऑलरेडी उन्होंने aliens पकड़े हैं, यूएफओ ये सब है। और एक लास्ट एपिसोड में मैंने बोला बॉब लजार करके, उसका डॉक्यूमेंट्री देखा नहीं तो बहुत अच्छा है। तो यूज्ड टू वर्क देयर, उसने बाहर के बोला कि वहाँ कुछ तो अनयूजुअल थिंग्स है जो मैंने देखी नहीं है और टेक्नोलॉजी जो अभी शायद आई नहीं है वो है उधर। ओके तो ऐसा सब है उधर। तो अभी रिसेंट 3 साल पहले किसी ने बुक लिखी थी, उसमें एक सोर्स ने बताया CIA के कि द स्टालिन just to spread propaganda, he had genetically modified people sent in that aircraft and made it crash there in America. Oh. तो अपने को पता है जो images दिखती है aliens की ऐसी बड़ी आंखों की, actually they were people, human experiments हुए थे। अच्छा। और बाद में उसने भी बोला कि जिनको डाउन सिंड्रोम है, जो पैरालाइज्ड है, जो हैंडीकैप है, उन पे एक्सपेरिमेंट करके लाइक जेनेटिकली उनको सर बड़ा कर दिया है, फिर ना ऑपरेशन करके उनको ऐसे डाला है। कितना क्रूअल है ना। तो वो इसलिए उसको एरिया 51 बोलते हैं, लाइक 1951 में मिला था वो। अच्छा, तो इसलिए उसको ये बोलते हैं। और इतने साल कोई भी प्रेसिडेंट का तो देख लेते हो, अब भी एरिया 51 इतना ओपन में आया है। और अपेरेंटली वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं विच आर 25-30 इयर्स एडवांस। तो इसलिए उसको अभी तो 25 साल बाद आने वाली टेक्नोलॉजी अभी देखेगा तो देखो वो एलियन थिंग ही लगेगा ना। बट वो जो बोल रहे थे एलियन देखा, वी हैड दैट परसेप्शन, तो इट वाज लाइक प्रोपेगेंडा थिंग, नॉट अ प्रोपेगेंडा। कोल्ड वॉर के टाइम ये जो कर रहे थे रशियंस बोल रहे थे कि वी वुड हैव अ बिगर अपर हैंड ऑन यू गाइस जस्ट। एंड अपेरेंटली बाद में एरिया 51 में बहुत सारे ह्यूमन क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट्स भी हुए ऑन ह्यूमंस एंड फ्रॉम द नेशन हु क्लेम्स टू बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये यू नो कुछ भी छोटा इशू तो ऑफेंड हो जाते हैं, बट दे आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग्स। और वहाँ तू जा ही नहीं सकता। सो इतने कोई प्रेसिडेंट भी उसका नाम नहीं लेता था उसके बारे में। तो एक लेडी उसका नाम नहीं बता, तो मैंने एक पॉडकास्ट पे सुना है, तो वो बोलते थे कि ऐसा सब होता है उधर। ये मतलब सुना तो बहुत नहीं बट अभी व्हाट इज द सिचुएशन सर? मतलब तू भाई इधर रैबिट होल, ओके यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट, वो मिलिट्री बेस है। मिलिट्री तू देखेगा ना इंटरनेट पे डाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो तो पूरा दिन जा सकता है। तुम लोग भी अच्छा, देखो, कुछ टाइम काम नहीं रहेगा तो भी देखो, इट इज वेरी नाइस। इतना ब्यूटीफुली इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है उसमें। ये है तो बताते कि CIA कैसे इन्वॉल्व है सब चीज में, इतना सीक्रेटिव रखा है, लाइक इतना सीक्रेटिव रखा है कि उनको चाहिए ही नहीं बाहर है। प्रेसिडेंट लोग तक बोलते नहीं है, प्रेसिडेंट्स को तो पता ही रहेगा अंदर क्या है। लास्ट एपिसोड नहीं रहता और ये सब भी रहता है। तो बहुत सारे थे, बोला अलग ही रैबिट होल उसके से मेरे को असैसिनेशंस ये सब के बारे में पता चला। तो भाई बता दो तुम लोग का कुछ बोला, तो क्या एक्वेरियम के बारे में कुछ बोल रहा था ना उसके पहले। हाँ, मैं बोल रहा था कि क्या हुआ जर्मनी में एक होटल है बर्लिन के अंदर जहाँ पे मतलब 16 मीटर्स का फोटो डाल देंगे। एक्वेरियम है। हाँ, फोटो डाल देंगे। तो वो अचानक से फूट गया। अच्छा 16 मीटर्स का, आई थिंक 16 meters? अभी ना हाँ रिसेंट हाँ यस। एंड आई थिंक वो तो वाटर प्रेशर या वैसा कुछ 16 मीटर लाइक काफी ज्यादा फ्लोज होगा ना, तो 16 मीटर उसके अंदर शार्क्स भी थे आई थिंक सो। बहुत देयर वर शार्क्स एंड नहीं, ऑल। 16 मीटर में कितना हो गया? मतलब ये 2 मीटर का रहेगा ना शायद वॉल, ये उससे कम रहेगा।
हाँ तो ऐसे floors भी है? फ्लोर्स इट वाज फ्लोर्स ब्रो, मतलब होटल के सेंट्रल लॉबी में था जिसके अराउंड पूरे ये सारे थे रूम्स एंड एवरीथिंग। ओह तो वो पूरा फूट गया। अभी तक तो कोई फोटोज आए नहीं टूटने के बाद क्या हुआ, बट बट वीडियोस देखना देखना ऐसा कौन सा मछली मेरे पास भी है ना फिश टैंक इसके लिए। भाई फिश टैंक ये सैंड माफिया वो वाला बता अच्छा, एक दिन मैं मतलब मेरे दोस्त लोग को मतलब मैं और तेजस गए थे सॉरी हाँ Okay. तो तेजस को बोला आप चल तेजस आ जाओ और तभी शायद हम लोग फ्री थे तो मतलब चला मैं जू रशिया जाएंगे में था। हाँ तू नहीं था मैं रशिया में। तो जू जाके आते तो तेजस खुश उसको लगा कि किधर ऐसा मतलब या लंच करने जाएंगे या कुछ टाइम पास तो जू बीच पे पहुंचे सिल्वर बीच पे पहुंचे सिल्वर बीच पे पहुंचे और फिर मैं एक बहुत बड़ा थैली लेके आया था मेरे साथ तो बोले क्या हुआ क्या थैली क्यों लेके आया तू करके तो फिर मैं उधर से फिर रेत उठाना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने जस्ट फिश टैग लिया था और मेरे को ऐसा लगा कि रेत इधर से ही लेते हैं मेरे को पता नहीं था इट्स नॉट आई मीन लीगल टू टेक इट फ्रॉम बीच तो पता नहीं था इसलिए ठीक है। तो उठाने लग गया तो फिर एक बात बता आता था। फिश टैंक में तो फ्रेश वाटर फिश रहता है ना, ये सॉल्ट नहीं, वाटर salt नहीं, water नहीं, डाल तुम सकते बना हैं। सकता है, ये अगर और चाहिए मतलब तो। ये मत जो फिशेस है जो फिश टैंक वाले वो सॉल्ट वाटर में रह सकते हैं। अच्छा नहीं तो हाँ, पता चला डाला सा पॉप करके हाँ, तो हाँ। बाहर आके तो वैसा हुआ था तो शेल्स और वो सब भी जो थे ना वो भी तो किसी जो ने मेरे पकड़ा नहीं ना? नसीब अभी मैं इतना तो से- भी 8 किलो मैंने लेके गया बट वर्स्ट पार्ट इज मेरा फिश टैंक 1.5 फीट का ही है उसमें 8 किलो लेके मेरी मम्मी बोली क्या करता है अभी ये रेती का तो फिर आके फेंक दे। किलो- बाकी हिसाब का से मैंने बेच रखा है दे। आज भी है मेरे पास वो ये जू का बेचने को रेती। नेक्स्ट पॉडकास्ट में लिखा है। जू का रेती रखा है मैंने वो एक्वेरियम का है क्या वीडियो मिला तो ले हमको डीएम कर देना अगर तुमको मिला उसके बाद। हाँ कुछ मिला था। वैसे और एक चीज़ है, जैसे हम लोग लास्ट कंस्पिरेसी थ्योरीज वाले वीडियो में बात कर रहे थे कि वेरी ओवर प्राइस चीज जो बेचता है जैसे हाँ, Balenciaga हो गया, whatever। तो अभी एक एम्बुश करके ब्रांड है जिसने जिप टाई बेच रहा है वो, गेस फॉर हाउ मेनी, इट्स अ जिप टाई ब्रेसलेट, कितने डॉलर पता है इमेज जब देखोगे ना ये डालता तब होगा हाँ, मेरे को कहने का तब पता है पता जब दो इमेजेस है हम्म। तो एक साइट है फारफेच तो उसपे सब ब्रांडेड और Branded। एकदम एक्सक्लूसिव चीजें मिलती है। तो मैं तो बाद में एक स्टोरी है तो उसमें जब फोटो देखेगा ना तू अभी इसको भी ना एक आधा हाफ ही बता ना फोटो का विदाउट द हाँ मैं एक सेकंड हाँ देख रहा है हाँ, देखा ये क्या लग रहा है देखो बेल्ट नहीं लग रहा अरे नहीं नहीं बट ये ब्रेसलेट है ओह फक ओके और कितने का है पर कितना क्या पता है? $100 कितने $600 $600 हार्ड अर्न ईमेल डाल दे। $600 उस दिन का जो चाय का जान काट के रहा, जो बाकी- जान- तो कुछ तो है हमारे क्या बोल रहा था तो क्या? ये इसका कुछ तो ब्रांड का तो स्टोरी बोल रहा था ना। नहीं मेरा ब्रांड का हाँ लाइक ब्रांड का नहीं तो मैं जो ब्रांड का अपन कॉन्फिडेंस लेने के लिए हम लोग जो रिसर्च या जो भी देख रहे थे तो आई केम अक्रॉस दिस थिंग वेयर कि लोग बता रहे थे कि म्यूजिशियंस जो मरते हैं नहीं तो म्यूजिक में था तो अभी जो म्यूजिशियन या जो हिप हॉप आर्टिस्ट है वो जल्दी मर रहे हैं लाइक कंपेयर टू 90s या ऐसे सब they died तो apparently बहुत ही फेमस आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम कौन था आई डोंट नो कर्ट कोबेन था जिसकी गर्लफ्रेंड ने वाइफ को अक्यूज किया था एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर उसने ही वाइफ ने बुलाया था Okay. और अपेरेंटली उसने बोला कि नहीं मेरे को तो लगता है इसने ही मारा है उसको ऐसे हुआ और अच्छा। सुसाइड हुआ था ऐसे कुछ तो अपेरेंटली दे आर सेइंग कि ऐसा म्यूजिक इंडस्ट्री में है देयर इज अ डेथ क्लॉज लाइक वो ग्राफिक मिला तो मैं डालता हूँ लाइक इट हैज शोन लाइक माइकल जैक्सन का सेल्स बिफोर ही डाइड हाँ and post he died was more is of course हाँ more, तो हाँ. there is a death clause like let's say not talking about like कोई XYZ artist है और उसने let's say a big company are not taking names but ऐसे company का sign कर लिया contract label record label के साथ तो they have a contract which states that if the person dies not even your mother not even your father any of your relative your wife your children are not like privy to any of your record earnings और तेरा अच्छा। तेरे नाम पे इंश्योरेंस भी लेते हो बहुत जैसे Okay. कोई आर्टिस्ट है तो उसके नाम पे $100,000 का इंश्योरेंस लेके Insurance, रहेगा हाँ. कि अगर ये आर्टिस्ट नहीं रहेगा तो हमारी कंपनी का हाँ, लॉस में तो- चलेगा ना हाँ, correct. इफ ही और इनका क्या होता है इसके वजह से when you sign with a record label so you have to pay certain amount to the record label because the record label does your branding हाँ, distributes बराबर. the thing so you earn lot because of that so you have to pay a premium amount to the record label अच्छा. for distributing making your बराबर, brand बराबर. promoting you कि manage कर रहे हैं ना इन्हें।
तो मोस्ट ऑफ दिस आर्टिस्ट दे कैन नॉट डू दैट, और कभी कभी उनका फ्लॉप जाने लग जाता है ना, जैसे उनको मतलब इतने एग्जॉस्टेड दे हैव टू डू दिस टूर्स, दे हैव टू गो ऑन अ म्यूजिक टूर बिकॉज़ तो ये पे नहीं कर पाए। तो दैट टाइम देयर वाज दिस, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एंड इट्स गुड, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम क्योंकि वो अलग ही टैंजेंट पे चले जाएगा। तो देयर वाज दिस बैंड व्हिच इज वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, बट क्या हुआ उनका एक दो एल्बम बाद चलना बंद हो गया, और उनका जो मैनेजर था वही उसका ही रिकॉर्ड लेबल भी था। ओके मैनेजर उसका ही रिकॉर्ड लेबल भी था। तो क्या हो गया, जो मेन लीड सिंगर था तो वो बचा था, बट एक दो जन छोड़ के ही चले गए, और उनके रिप्लेसमेंट भी आ गए। तो उनको दिख रहा था थोड़ा डाइसी लग रहा था सिचुएशन। तो अपेरेंटली दिस गाय वाज वेरी नॉर्मल, और ये सब ही वाज सिटिंग वाचिंग टेलीविजन, और उसका दोस्त पड़ा था उसके सोफे पे और वो सो गया, और टेलीविजन उसको पता नहीं गया कब। एंड लेटर ही वाज फाउंड इन अ कार विद गैसोलीन, मतलब अपना पेट्रोल, और उसको ऐसे बोला कि पेट्रोल पी के मर गया, पेट्रोल पी के मर गया। तो अभी मर गया, तो फिर ऐसा है कि सुसाइड हुआ, ऐसे मेंशन किया ना सुसाइड हुआ। तो जैसे ही सुसाइड है तो इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं देती वैसा, बोला नहीं यू आर डूइंग एन ऑटोप्सी, ये सब बोले कि नहीं इसने सुसाइड नहीं किया, ये गाड़ी में गया तो गाड़ी में कुछ तो खरा तो इनहेल करके मर गया। तो इनहेल करके मरा तो गैसोलीन का कैन मिला है, तो क्यों मिला है? अब उसके बाद वो रिकॉर्ड लेबल ने इतने पैसे कमाए उसके सॉन्ग्स पे, जस्ट बिकॉज ही डाइड, तो एक हाइप बन गया बिकॉज ही डाइड, और एक हाइप बन गया। इसके कारण क्या हो गया, उसके जो फ्लॉप सॉन्ग्स गए थे वो भी हिट हो गए। तो अभी बिकॉज ऑफ दैट, तो दिस इज द थिंग, नाउ यू गो एंड लुक बैक एट ऑल द आर्टिस्ट, लेवल पिक्चर्स हम लोग ट्राई करेंगे एडिट करके डालने को। माइकल जैक्सन हो गया, फिर अपना प्रिंस, पता है प्रिंस करके बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था, उसका भी ऐसे हुआ, उनके सेल्स लाइक डबल ट्रिपल हो गए आफ्टर देयर डेथ। और उनका मतलब माइकल जैक्सन का एक नेफ्यू है, वो बोला कि माय अंकल डिड नॉट डाई, ही वाज किल्ड, उसने ऐसे बोला। तो वो एक ऐसा टैंजेंट पे आ गया है कि अभी नाउ बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो अभी नए नए आते हैं, जैसे तू है, तो तू Spotify पे डालेगा, तो तूने क्या कर दिया, तेरा जो रिकॉर्ड लेबल है उसकी रॉयल्टी जो रहती है, अभी एक साइट है, आई डोंट रिमेंबर साइट, उस पे तू डाल सकता है। तूने डाल दिया कि एनीवन कैन बाय माय रॉयल्टी, तो अभी ये साइट पे गया तो ही बाइज योर रॉयल्टी। जैसे माइकल जैक्सन ने बीटल्स का रॉयल्टी खरीद लिया था, हाँ तू रॉयल्टी, तो अभी कल को तेरा गाना हिट हो गया या फिर किसी मूवी में यूज करना है, जैसे फिर तेरा गाना पैसे कैसे कमाता है, सुपर बोल में बज रहा है, आईपीएल में बज रहा है, किधर किधर बज रहा है, तो यू गेट पैसे। अगर इसे तेरा गाना खरीद लिया तो रॉयल्टी। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर पीपल थिंक देयर इज अ रिस्क इन व्हिच देयर इज अ थ्रेट टू द आर्टिस्ट मोर नाउ, यू नो व्हाई, तूने रॉयल्टी खरीदा है बराबर, हाँ उसका वैल्यू x है, बट if he dies then it becomes more. But imagine, अभी तू नॉर्मल आदमी, imagine the mafia taking royalty. Possible. And you know this is a very big name, Frank Sinatra. Frank Sinatra पता है ना, blues गाता है, गाना सुनिए तो याद आएगा। तो अपेरेंटली उसको भी किसी रिकॉर्ड लेबल ने ऐसा बोला था, और फ्रैंक सिनेट्रा के मैनेजर ने उसको बोला कि $60,000 ले लो एंड आई वांट टू लीव द रिकॉर्ड। तो लोग ने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मना कर दिया, बोले नहीं देखो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जिसके एल्बम में वो साइन था, जिससे रिकॉर्ड लेबल में ओके फ्रैंक सिनेट्रा के कांटेक्ट से इटालियन मॉब से गया, एक फोन किया, फ्रैंक सिनेट्रा ने $1 में कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए, $1। तो कितना डार्क है, अभी तू वो कॉन्टेक्स्ट में दिखेगा तो अभी तू सोचेगा तो फिर तो खत्म हो जाएगा। नाउ थिंक अबाउट एनी अपकमिंग आर्टिस्ट, मतलब तेरा कितना लाइफ रिस्क पे है, तू जब तक चल रहा है तो ठीक है, बट ये पता चल गया कि तू मर गया। जैसे सुशांत का अभी रेट्रोस्पेक्ट में सोच, सुशांत का तो अलग ही सीन है, डिस्कस दैट क्योंकि वो अभी भी चल रहा है कुछ, वो सुन ना रेट्रोस्पेक्ट में उसका मूवी ज्यादा नहीं चल गया, फॉल्ट इन द स्टार्स वाला, हाँ ज्यादा नहीं चल गया बिकॉज़ ही डाइड, नॉट आई एम सेइंग इज नॉट अ गुड एक्टर। हां देयर कैन बी एंगल रिगार्डिंग इट, नहीं उसका एंगल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज़ उसका तो इनसाइड स्टोरी पता है, लेकिन इनसाइड मैं बता नहीं सकता कि बाद में जब बता ना पॉडकास्ट पे ही होता भाई, लोग जो इनसाइड समझ रहा है, इनसाइड तो अभी बता दे यार, बाद में बताता है। तो ये था कि अपना म्यूजिक इंडस्ट्री का ऐसे कुछ
तेरे साथ तेरे को तो म्यूजिक वाले नहीं अभी तक तो नहीं हुआ मतलब ये तो upcoming बट है। वी सी लाइफ की तो सिंपल व्यूज है ना कि ये होता है आर्टिस्ट होता है वो बड़ा गाना बनाता है, कमाता है, जीता है, इतना ही हाँ, देखते हैं। पर वैसा इनसाइट्स क्या होता है तो व्हेन यू हियर अबाउट एन आर्टिस्ट सडनली फीलिंग डिप्रेस्ड या ऐसे कुछ हाँ। शायद ना भी होता हो Maybe something never else. know, कोई हाँ But I think ये conspiracy है। वैसे मूवीज का ही बात कर रहे थे पहले तो अभी जैसे हेनरी कैविल जो सुपरमैन हाँ, है, इससे पहले उसने सुपरमैन। छोड़ दिया, अभी उसको निकाल दिया निकाल दिया। सुपरमैन से। क्या बात कर रहा है हाँ अभी 2 दिन पहले बट द गुड थिंग इज अभी Amazon और एक सीरीज बना रहा है वॉरहैमर 40,000 पे, तो उसके अंदर ही इज कास्ट अगेन। अच्छा ओके एज वो अलग ही है अलग सीरीज में Amazon का। मेरे को लगा अच्छा दैट इज अ सीरीज हाँ मेरे को Okay. लगा Series शक्तिमान है वो। करने आएगा हाँ शक्तिमान बाय द वे हो रहा हाँ है हो रहा है मैंने बोला वो पॉडकास्ट में जो रिलीज ही नहीं होने वाला हाँ कौन सा वाला? बॉलीवुड वाला Bollywood वाला। अब उसमें से रील इतनी बन चुकी है ना तो पॉडकास्ट सुनने में फायदा नहीं एक्चुअली ना पॉडकास्ट कम गॉसिप ज्यादा हो गया था। Gossip ज्यादा है। तो ऐसा मतलब और इसमें जो था म्यूजिक का बोल रहा था तो ये बिकॉज माफिया इज इन्वॉल्व हाँ। तो ये सब तो भी जैसे कहानी कहानी है क्या कहानी। बोलते अब इसको कहानियां नहीं उसका कहानी लीगली नाम चेंज हो गया ना। क्या ये ये हो गया ना ये हाँ। ये सुपारी दो के बारे में हाँ, ये हाँ। है। तो उसका भी हो गया तो अभी ये सब आर्टिस्ट कितने डेंजर में रहते हैं ना कि नॉट कंट्रोल बाय एनीवन लाइक मतलब समझ रहे हो, तुम लोग खुद के कंट्रोल में नहीं हो यू हैव दिस फेम एवरीथिंग बहुत ही अच्छा दिख But रहा कोई है अदर पर्सन देखो बोल इमेजिन ना लाइक देखो तो जस्टिन बीबर का एक सॉन्ग है यमी यम आई Yummy, लाइक yummy. वो गाना देखो ही हैज मेड वो गाना देखो तुम लोग हाँ। उसमें उसने कितने सारे रेफरेंसेस बनाए कल्ट को लेके हाँ। कि कैसे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड में ना जस्टिन बीबर का फोटो है प्लेट पे Okay. और उसको मतलब बता रहे वो उसको सटली बता रहा है कि कैसे मेरे को बचपन से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फॉर Okay, okay. मॉनेटरी अच्छा, गेन्स oh. तो सटली सब आर्टिस्ट लोग बताते Okay, हैं हाँ. अभी ये पता नहीं थी कौन वो जिसने ऐसा डाला है या फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ बिकॉज आई एम थिंकिंग इन That direction. अभी ऐसे देखा जाए तो पता है अपने को क्या लगता है अभी जैसे मैं अभी जब एरिया 51 का ऑर्डर था बाकी चीजें भी आई ना हाँ तो तुम लोगों को तो ओसामा बिन लादेन को तेरे को क्या लगता है ओसामा बिन लादेन को किसने मारा लाइक हु किल्ड The US Army, right? यूएस आर्मी Marines, हाँ। यूएस मरीन्स Marines. ओके नाउ टेल Sorry, मी Navy Seals. नेवी सील्स ठीक है नेवी सील्स हाँ। आर्मी हो गया हाँ, हाँ, यू टेल मी एनी कंट्री पाकिस्तान इज अ सोवरेन कंट्री Yeah. हाँ कोई भी कंट्री में दूसरे कंट्री का आर्मी जाके हाँ, मार सकता है क्या Oh no, right. नो नो ना But अलाउड नहीं no, it is not allowed. yes. नो अनलेस देयर इज अ वॉर हाँ। But that was a hidden thing, right? मतलब मैं that was वही बोल रहा हूँ offshore. आगे का वही। सुनना हम्म। तो आर्मी जा सकता है Okay. एंड में क्या I बोला really know. एंड में क्या बोला नेवी सील्स ने मारा अपने को क्या लगता है नेवी सील ओ आर्मी नेवी नो इट वाज एन कोवर्टेड ऑपरेशन ऑफ द सीआईए अच्छा तो अमेरिका में 2 आर्टिकल है आर्टिकल कुछ तो एक 10 है आर्टिकल 10 है और एक आर्टिकल है तो अंडर दैट आर्टिकल द सीआईए इज अलाउड टू किल एनीवन एट एनी टाइम अंडर द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट oh if the president wants you killed then you can be killed and then हाँ, और ये हुआ and and हाँ. more adding to this the president has a kill list oh there are certain names in it हाँ, yeah. हाँ so Osama was one of them Okay. so I'll tell you why I'm saying this हाँ. because when these now go back and watch the footage अगर जो है ना footage हाँ, हाँ, हाँ. so you'll see none of the people हम्म. who went to kill them हाँ. didn't have badges didn't have US army on it nothing Covert operation जैसा. कोविड ऑपरेशन के लिए वैसे नहीं व्हेन यू गो फॉर अ एक्चुअल ऑपरेशन यू हैव टू वेयर तू बात भाई पकड़ा गया तो बोल सकते हैं वॉर क्रिमिनल हूं मैं like taking example ऐसे of आप- उरी में जो उरी का वो उरी- जो वो था I हाँ. think they were in their हाँ यूनिफॉर्म्स होते हैं uniforms, ना वैसा. वो टेररिस्ट पे अटैक कर रहे थे और अपने अभिनंदन पकड़ा गया तो उसके आर्मी था ना बट बीस वाले सीआई अपना रॉ जैसा ऑपरेशन था समझा, इट्स समझा. लाइक रॉ अगर वो उस दिन पकड़े जाते हैं ना बाय द पाकिस्तानी आर्मी So they would have just left. कि वो लोग बताते नहीं हम लोग कौन से कंट्री से हाँ, हैं। okay, okay. मेरे को नहीं पता बट अगर वो रेफरेंस है तो जो अपना भी हुआ था उरी वही ना, का, unless so you're caught. even that was also तो इफ यू आर so कॉट were they wearing the army ये नहीं वो तो अभी I उड़ी don't का think था so, आर्मी का ऑपरेशन ही नहीं था ना ऊपर से डायरेक्ट स्ट्राइक किया ना हाँ अरे ये जो कैंप में मारा है ना हाँ, ये हाँ. उड़ी थोड़ा वो इधर वो से- थोड़ा वो हाँ. मिक्स एंड मैच है पर उन्होंने बॉर्डर पे मारा टेररिस्ट लोग को मारा ना हम्म.
तो बट अगर वैसे भी अगर वो लोग पकड़े जाते तो इंडिया हाँ दूसरे देश में पकड़े तो प्रॉब्लम होता है And क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट नहीं करने देते ना, ये तो हाँ। कोविड ऑपरेशन है, किसी को पता नहीं, पता ही इंडियन नहीं आर्मी है। बोल नहीं सकती, इंडियन गवर्नमेंट बोल नहीं सकती ना कैसे ऑपरेशन हो रहा था, हम्म। रॉ का पूरा ये पता चल जाएगा ना हम्म। कि क्या हो रहा है। तो ऐसा आर्टिकल है, सोच लो, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव हाँ, किल लिस्ट, का बारे में बोला। इमेजिन, क्रेजी एंड CIA does this shit, like so ना CIA ऐसे सब चीजें करते हैं, then you think, now you start thinking कि लोग जो mysteriously बाकी, मरे हैं, हाँ। क्या क्या व्हाट वुड मतलब कौन बोले कौन रहेगा जी कि अच्छा सब कितना सारा, मतलब ट्रम्प के पास भी था ये वो, कितना सारा चीजें थी, मतलब इमेजिन अ प्रेसिडेंट हैविंग अ बैड डे एट द ऑफिस, या ऐसा नाम लिख दिया हाँ। रमेश, डेथ नोट Death Note वैसा ही हो जाएगा। Same Death Note है। सोचना बस CIA देखो ऑर्डर्स मिला है, हाँ, किल, सब बैकिंग है, So much of कुछ नहीं। power. और तू वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री से मिलती हो कौन है? मेरे को बात बट इट इज डिमिनिशिंग ना डिजिटल एज ऑफ इंडिया अरे यस ये मैं कब से रेडी रखा है हमने रिकॉर्ड नहीं हाँ। किया था। नो फॉर अ सेकंड पहले मेरे को बोलना है फॉर द रिकॉर्ड, एक हफ्ते से हम लोग का बात है कि इस पे बात नहीं कर रहे हो। Every day I wake up, these problems still exist. Can't do the right thing, even though I'm trying. Say I'm okay, but I'm not in.